हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग लीडरशिप स्टाइल इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग बिगिनिंग में क्लियर कर दे रहे हैं। ये जो वीडियो है ना, ये आपका लीडरशिप स्टाइल के ऊपर है। ये आपका लीडरशिप, ये आपका लीडर का जो थ्योरी है उसके ऊपर नहीं है। दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा। देखिए, लीडरशिप स्टाइल बोलने का मतलब होता है कि इस पे ना मेनली एक सीनियर, यानी कि लीडर समझ लीजिए, सीनियर बोलिए उसका लीडर, और उसका जो जूनियर जो सबॉर्डिनेट है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप को दर्शाता है ना भाई, कैसा चाहिए गुस्सा, मतलब एक सीनियर अपना जूनियर को कैसे ट्रीट करे, गुस्सा में ट्रीट करे, प्यार से ट्रीट करे, कैसे ट्रीट कर चाहिए, मतलब वो क्या एक प्रकार का रिलेशनशिप को दर्शाता है। उसको बोलते हैं क्या हम लोग, लीडरशिप स्टाइल। सर मैं, लीडरशिप जो थ्योरी है, जो थ्योरी है ना, इसमें थ्योरी में ये बताया जाता है मेनली कि भाई दोनों ऑलमोस्ट सेम ही वर्ड है देखा जाए तो, बट फिर भी लीडरशिप थ्योरी में मेनली बताया जाता है कि भाई कौन लीडर बन सकता है, लीडरशिप का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, उसका गुण कैसा होगा। जैसे आपका ग्रेट मैन थ्योरी, लीडरशिप थ्योरी है ना, तो वो क्या बताता है भाई कौन लीडर बन सकता है, एक लीडर का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, वो था। तो हम लोग इस वीडियो में मेनली इस पे फोकस करेंगे। लीडरशिप थ्योरी के ऊपर मेरा दूसरा वीडियो होगा जिस पर लिखा होगा भाई लीडरशिप थ्योरी, वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे हम लोग केवल स्टाइल को देखेंगे। तो अगर आपको स्टाइल नहीं पता होगा तो पहले इस वीडियो को भी आप भी पूरा देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखने का काम करते हैं। सबसे पहला स्टाइल है जो क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक, या फिर बोलिए ऑथोरिटेरियन, से ही मतलब है। ऑटोक्रेटिक, आप ये वर्ड जरूर सुनेंगे। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पर कोई एक सिंगल पर्सन, ठीक है, एक सिंगल पर्सन पूरा पावर को होल्ड करता है, इसी के पास फुल पावर होता है। क्या होता है, इसके पास फुल पावर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक। अब देखिए क्या क्या इसके बारे में है। सेंट्रलाइज पावर, यानी कि सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। अब क्योंकि वो अकेला है तो पूरा डिसीजन खुद ही लेगा, क्योंकि फुल पावर उसी के पास है। तो जो जो सही शब्द है, जो टेक्निकल वर्ड्स, जो की वर्ड्स है, वो क्या है इसमें, सेंट्रलाइज पावर, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन ऑब्वियस है। देखिए वन वे, देखिए अगर वो फुल पावर है, ऑटोक्रेटिक टाइप से है, तो वो किसी का सुनेगा नहीं। वो करेगा क्या, ये खुद वो है, ठीक है, इसके अंडर में जितना भी जूनियर है, ठीक, वो ऑटोक्रेटिक, मतलब वन वे कम्युनिकेशन बोलने का मतलब है कि भाई सीधा ये खुद टॉप पे है ऊपर में, और नीचे वाला सबको वो सीधा कमांड देगा कि तुम ये करो, तुम वो करो। इस स्टाइल में क्या बोलते हैं हम लोग, वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि टॉप टू डाउन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्लियर है। नो कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट्स, वो सबॉर्डिनेट से कंसल्टेशन भी नहीं करेगा कि क्या हम, कि मतलब जैसे जूनियर सब है, इन सब से ये नहीं पूछेगा कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। ठीक है, ठीक है, वो कुछ नहीं, बस उसको जो सही लगेगा वो वही करेगा। ये है आपका ऑटोक्रेटिक का कुछ खास खास फीचर से पॉइंट बोलिए। अब देखिए, अब कुछ खास कर उसी को लेकर के ऑटोक्रेटिक को आगे बढ़ाइएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक में देखिएगा हाई कंट्रोल, जैसे बताया, फुल पावर उसी के पास रहता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, भाई हाँ ऑब्वियस अकेला है, ये अकेला पावर होल्ड करके बैठा, तो इन लोग से वो पूछेगा नहीं, अपने से पूरा फैसला ले लेगा। समझ में आया? फिर क्या, क्लियर चेन ऑफ कमांड। अब देखिए वो अकेले है तो भाई साफ साफ है कि हर कुछ का एकदम क्लियर सिस्टम वो रखेगा। ठीक, अब देखिए इसका बेस्ट यूज कहाँ होता है, सो समझिए। जनरली क्या होता है ना, देखिए बच्चों, अब आप बड़े हो गए हैं, कोई 11-12 क्लास में है नहीं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो स्टाइल है ना, वो ये बात समझ लीजिए कि वो बुरा है, वो बुरा स्टाइल है। ये जो तरीका है जिसमें अभी तक जो आप पढ़े ऑटोक्रेटिक में, ये मत समझिए कि भाई वो बहुत बुरा, बहुत खराब चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। चीजों को समझिए। अगर ये खराब होता ना, अगर सोच के देखिए, अगर इस पे दुनिया भर का प्रॉब्लम आपको दिख रहा होता, तो उसको हमको पढ़ाने में लॉजिक नहीं बनता। खराब है वो क्यों पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जा रहा है, इट मीन्स तो कुछ तो है जो आपको सीखने की जरूरत है। तो सीखने का जरूरत हो यहाँ से है। देखिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, एकदम शक्ति के साथ डील करने वाला पर्सन, एकदम जो शक्ति के साथ दुनिया को डील करे, वो कुछ खास सिचुएशन ऐसा आता है बिजनेस में या आपका रियल लाइफ में भी आएगा कि ऐसा बनना पड़ता है। जैसे कब, जब क्राइसिस का सिचुएशन। अब सोचे कंपनी एकदम क्राइसिस पे है, वहां पर कोई लेबर अगर नौटंकी ड्रामा करेगा तो वहां पर एकदम एकदम शक्ति के साथ डील करना पड़ता है। समझ। दूसरा क्या, बहुत बार क्या होता है कि अनस्किल्ड वर्कर लोगों के साथ ऐसा डील करते हैं। अनस्किल्ड वर्कर को बिल्कुल आइडिया नहीं होता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस वर्कर को एकदम क्लियर कट कमांड देना पड़ता है, भाई तुम ये करो, तुम वो करो, उसके ऊपर निगरानी भी रखना पड़ता है कि तुम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए समझिए, जो लेबर मेंटालिटी जो होता है ना, लेबर का जो मेंटालिटी होता है, वो जनरली लेबर लोग काम करना नहीं पसंद करता, काम चोरी करना ज्यादा करता है। तो उस सिचुएशन में
जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वाला सब है, जब उसको लगता है कि भाई ये वर्कर अनमोटिवेटेड वर्कर है और ये ठीक से काम नहीं करेगा, नौटंकी ड्रामा आलसपन दिखाएगा, उस केस में एकदम सख्ती के साथ डील करना जरूरी होता है। समझ में? नीट कांस्टेंट सुपरविजन, जैसे आपको बताएं, केवल वो सब ऑर्डर देगा नहीं, साथ साथ देखते हुए निगरानी भी करते रहेगा भाई कि ये उसका वर्कर सही से सब काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये उसका खास क्वालिटी। देखिए, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप शुरू से नहीं चूज किया जाता है। देखिए, ऑटोक्रेटिक तब बनना पड़ता है ना जब आपका आपका एम्प्लॉय, जब आपका खासकर आपका एम्प्लॉय में कुछ दिक्कत है, एम्प्लॉय में जब इशू होता है ना कि भाई वो आलसी है, या समझ लीजिए उतना समझदार नहीं है, या अनमोटिवेटेड है, तब जाकर के फिर आपको ऑटोक्रेटिक और लीडरशिप स्टाइल चूज करना पड़ता है। रिलेशनशिप एकदम सख्ती के साथ होगा, तो लोग काम नहीं करेगा, काम कैसे नहीं करेगा, पैसा जो लोगों जो सैलरी मिल रहा है उसको बैठे बैठे तो मिलना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि लोग खून पिला नहीं, ऐसा नहीं होता है। डील करने की जरूरत पड़ती है, वो ऐसा अगर कोई कर रहा तो गलत चीज हो गया एकदम, कोई मतलब उसको पैसा भी टाइम पे नहीं दे रहा, मेहनत भी कर रहा, तो फिर वो तो गलत चीज हो गया। नहीं, वो नहीं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ऐसे नहीं है। देखिए, वो ये मत सोचिए कि उसको पैसा काट लेता होगा, ऐसा वैसा नहीं। ये बेचारा बस अपना सीधा सा मतलब है, जो ये वर्कर है वो चुपचाप काम कर दे और अपना प्यार से अपना जो सैलरी है ईमानदारी के साथ पूरा ले जाए। ठीक है, कभी भी जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो मान के चलिए हम लोग जो एम्प्लॉयर लोग होता है, वो इस सेंस में लिखा गया है पूरा चीज को कि वो बेचारा अपने तरफ से फुल चीज तुमको आपको देगा। अगर ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है, तो ये एम्प्लॉय पूरा कुछ करेगा, अपने एम्प्लॉय को हम सब कुछ दे जितना हो सके मेरे से, उसके साथ व्यवहार अच्छा रखें। अब व्यवहार यहाँ पर जो रखने का बात है, रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात है ऑटोक्रेटिक में, वो डिपेंड एम्प्लॉय पे ही करता है। अगर ये अनस्किल्ड के बजाय स्किल्ड होता, समझदार होता, हर चीज को समझता, तो कुछ नहीं, ठीक है तुम तो समझदार है यार, देख लो अपने से। ठीक है, ये होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का भी काम देखिएगा वहां पर एक राजमिस्त्री होता है, बाकी लेबर लोग होता है। लेबर लोग को एकदम इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, निगरानी रखना पड़ता है, वरना वो दिन भर ऐसे टाइम पास कर देगा। तो उस सिनेरियो में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को चूज करना पड़ता है। हाँ, इसमें कुछ दिक्कत भी आने लगता है बाद में। एक एम्प्लॉय लोग का भाई मोराले थोड़ा लो हो जाता है, क्योंकि भाई वहाँ एकदम वो सख्ती के साथ डील करेगा, तो एम्प्लॉय लोग को ऐसे लगेगा जैसे एकदम सख्ती के साथ डील करा, बहुत बहुत खटा रहा, बहुत काम करवा रहा, कराना पड़ता है। देखिए, इमोशंस, जो इमोशंस है ना, हम ये नहीं बोल रहे कि सिंपैथी नहीं रखना चाहिए एम्प्लॉय के प्रति, बिल्कुल रखना चाहिए, पर बता रहे हैं बच्चों कि काम करवाने के लिए इमोशन को थोड़ा साइड रखना पड़ता है, वरना काम नहीं होगा। जब अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं हम तो पूरा ये करेंगे, लेकिन जब बाद में जब पैसा जब जेब से ज्यादा निकल जाएगा और काम आपका नहीं हुआ रहेगा ना, आप सोचोगे आप घर बने को किसी को काम दिए, अब साल लगा दिया है और घर रेडी नहीं हुआ है, अब जेब से जब पैसा निकलने लगेगा ना, उस समय सारा इमोशन को उठा के लाके कचरा में डाल के आ जाइएगा। ठीक है, तो दोनों साथ चलना चाहिए, तब ठीक लगता है। हाई टर्नओवर, अगर बहुत सख्त साथ डील करेगा तो हो सकता है छोड़ दे, यार ये बहुत डांटता है उठता है बोल करके। ठीक है, किल क्रिएटिविटी, और समय दूसरा को सुन नहीं रहा है। देखिए, दूसरा को सुनता भी इसलिए नहीं है क्योंकि उस सिचुएशन में जो टॉप पे होता है उसे ट्रस्ट करना पड़ता है, तो सुनने का कोई लॉजिक बनता भी नहीं है, समझे उतना। ठीक है, सब ये आप लोग जो ये जो फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाते रहते हैं, फ्रीडम हो चाहे राइट्स हो, कुछ भी हो, जो एक न्यूज का बात बता रहे हैं, वो सिर्फ तभी तक जब कंट्री बहुत अच्छा से रन कर रहा है। जब तक कंट्री बहुत अच्छा से रन कर रहा है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तभी आपको ये सब ड्रामा दिखने को मिलता है कि भाई फ्रीडम होना चाहिए, राइट्स मिलना चाहिए, इसको भी अधिकार उसको भी अधिकार, सबका बात सुनना चाहिए। ये सब तभी तक, जिस दिन देश में इमरजेंसी से केस आ गया ना, जिस दिन देश में इमरजेंसी सिचुएशन खड़ा हो जाएगा, उस दिन गया आपका राइट्स या कुछ भी फ्रीडम, सब सब तेल लगाने चल जाता है। उस समय सीधा गवर्नमेंट इतना सख्ती के साथ डील करेगी कि कोई सोच नहीं सकता। ठीक है, तो इमरजेंसी सिनेरियो में एक छोटा सा इमरजेंसी का एक छोटा सा तो लोग छोटा सा उदाहरण आप अपना कोविड में देखे होंगे, जहाँ गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखा दी थी, तो वो जरूरी होता है। तो टाइम टाइम के हिसाब से ना लीडरशिप चूज करना पड़ता है। समझ में? बिजनेस में मेनली हम लोग को कब करना पड़ता है भाई, जब हाई प्रेशर फैक्ट्री लाइन पे हो, यानी बहुत हाई डिमांड हो और टाइम पे पूरा करना हो। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कब एकदम हेवीली जरूरत पड़ता है भाई, जब एकदम हाई प्रेशर का फैक्ट्री डिमांड हो, डिमांड बहुत ज्यादा हो और टाइम पे पूरा करके देना हो तो। या फिर मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर में, अगर कोई मिलिट्री, वहां पर कोई अपना ओपिनियन अपना लॉजिक नहीं लगता है, एक बार जो टॉप ऑफिशियल बोला चुपचाप आंख बंद के करना है बिना कोई सवाल किए। तो मैं, अगर आप मिलिट्री में देखिए, अगर होंगे आर्मी में या कहीं भी होंगे, तो पूछेगा भाई जो टॉप वाला ऑर्डर दिया है, तब बिना पूछे चुपचाप काम को फॉलो कीजिए, जो ऑर्डर दिया उसको पूरा कीजिए, क्योंकि वहां पर वैसा ही चाहिए। आप वहां पर दिमाग नहीं लगा सकते, लड़ाई चल रहा है वहां पर अपना बुद्धि लगाइएगा। जो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा भाई, जो आपका सीनियर बोल रहा है सही बोल रहा होगा। समझ में आया? और अगर ऑर्डर नहीं मानते, पता है आपको सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया जाता है वहां पर।
डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, यहाँ पर आ जाइए जो आप लोग को सबको लगता है कि हाँ ये ठीक चीज है, बचपन से क्योंकि आप लोग पढ़े होते हैं भाई डेमोक्रेटिक होना चाहिए, तो डेमोक्रेटिक सुने होंगे। डेमोक्रेटिक जहाँ पर क्या सबऑर्डिनेट हम लोग डिसीजन मेकिंग में बुला लेते हैं, ठीक है भाई आ जाओ तुम भी अपना कुछ ओपिनियन दे दो, ठीक है। लीडर टेक फाइनल डिसीजन, ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेटिक में भी हम लोग ओपिनियन, ये जो भी ओपिनियन सब है ये लेबर लोग का, ये सारा कोई अपना ओपिनियन भेज देगा, ठीक है, किसको, अपना टॉप ऑफिशियल को। अब ये सबको सुन लेगा लेकिन करेगा अपना मर्जी का, ठीक है, ये सबका ओपिनियन सुनेगा लेकिन करेगा अपना मर्जी, उसको सही लगा तो इम्प्लीमेंट करेगा तो नहीं करेगा, चलो ऐसा ही होता है। वरना क्योंकि अगर ये लोग अगर ऐसा तो होगा नहीं, मान लीजिए ये लोग ओपिनियन दिया, ठीक है, ये उस लोग को मान के लागू कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया कौन जिम्मेदार होगा, क्या बोले भाई तुम लोग ओपिनियन दिए थे तुम लोग समझो, ऐसे बोल दीजिए क्या, ऐसे बोले काम थोड़ी ना चलेगा। अरे देश चलाना है ना, आप सोच के देखिए देश चलाना है या एक कंपनी को रन करना है, एक कंपनी को मान लीजिए रन करना है और इन लोग का ओपिनियन के आधार पे कोई पॉलिसी बना दिया गया और वो पॉलिसी पूरा कंपनी को डुबा देगी, तो उस समय क्या बोलेगा, तुम लोग का गलती कारण कंपनी डूबा, ये बोलिएगा, ये रीजन दीजिएगा कंपनी को डुबाने का। कंपनी किसी भी हाल में डूबना नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसका क्या है क्या नहीं है, मेन जो पॉइंट है सर्वाइवल पॉइंट, भाई कंपनी सर्वाइव करे, वो मेन चीज होता है। ये सब तर्क नहीं दे सकते हैं आप कि तुम लोग गलती से कंपनी डूब गया, अरे डूब गया मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से है बच्चों को इंकरेज आइडियाज एंड फीडबैक, और वैसा वो इंकरेज तो करता है कि भाई आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए, अपना आइडिया दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, ये सब। फीचर क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों के बीच ट्रस्ट होता है भाई, जूनियर और सीनियर के बीच में। टू वे कम्युनिकेशन ऑब्वियस है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लोग भी अपना ओपिनियन देता है और सीनियर भी ये लोग को अपना ओपिनियन देता है, दोनों आपस में कम्युनिकेट करता है। हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट ऑब्वियस है, इसमें सारा आ जाता है एम्प्लॉय देने के लिए, ज्ञान देना है तो सबको ही आ जाएगा, आओ भाई दो, जिसको जो देना है ज्ञान दो। बेस्ट यूजर्स कब होता है, इसका इस्तेमाल सही मायने से कब करेंगे, जब आपका एम्प्लॉय स्किल्ड हो। अगर वो लोग खुद ही अंगूठा छाप है या कुछ है या उस फील्ड में नॉलेज नहीं है, कोई एजुकेशन हर चीज़ में मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई जरूरी नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कुछ अच्छा ओपिनियन नहीं देता, नहीं कोई जरूरी नहीं है। उस पर्टिकुलर जो भी वो काम हो रहा है, जो भी वर्क है, उस काम में उसका एक्सपर्टीज कैसा है, नॉलेज कैसा है, समझता कितना उस काम को। आपका ये एजुकेशन क्या, आपका सिर्फ डिग्री डिफाइन थोड़ी कर देगा आप उस काम में अच्छे हैं, नहीं, डिपेंड करता है कि आपके पास उस काम का स्किल्ड है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। सबको पॉलिटिक्स में एक खुजली रहता है ना कि पढ़ा लिखा नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है, इस बात को समझिए। देश चलाने के लिए जो क्वालिटी चाहिए उसके पास बस वो क्वालिटी होना चाहिए। एजुकेशन केवल आपको डिग्री देता है, आप ही लोग तो अपना कॉलेज में पढ़े लिखे होंगे, कितना कॉलेज में पढ़े लिखे सबको यह अच्छा से पता है। एग्जाम देने समय हमको ही पता है कि लड़का लोग आके एग्जाम में बैठा हुआ है, पता तक नहीं किस बात पे एग्जाम हो रहा है या किस सब्जेक्ट का हो रहा है। क्रिएटिव सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, और वैसे इससे क्या होता है, जब कुछ नया यूनिक सॉल्यूशन निकालना हो तो भाई आपस में मिलेंगे, थोड़ा सा दिमाग वमाग लगाएंगे, तब ना एक नया अच्छा सॉल्यूशन निकल के आएगा। बुराई क्या है, स्लो डिसीजन मेकिंग, देखिए सबसे खराब आदत है, ऐसे तो इनसे बुराई नहीं है, सबसे घटिया चीज इसमें स्लो डिसीजन मेकिंग। सोचिए जहां पर आपको फास्ट जरूरत है डिसीजन लेने का, ये लेने नहीं देगा, क्योंकि भाई सबका ओपिनियन आप डेमोक्रेटिक रखें तो सबका ओपिनियन को लेके चलेंगे, ठीक है भाई तुम बताओ, फिर उसमें कुछ जैसे ओके हो जाएगा, फिर एक आके ऑब्जेक्शन लगा देगा, नहीं इसमें तो ये दिक्कत है, ये कंट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या, स्लो डिसीजन मेकिंग, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डेमोक्रेटिक में ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस एग्जांपल का है, जब सॉफ्टवेयर टीम किसी चीज को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, जब कुछ बनाते रहता है तो उसमें दुनिया भर का प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो कैसे कैसे प्रॉब्लम को टालना है वो है। न्यू ऐप फीचर डेवलपमेंट, जब नया ऐप बनता है उसको भाई नया बना रहे, बताइए क्या क्या फीचर डाले क्या नहीं डाले, इस टाइप का है। फिर क्या आता है, एक होता है लेजर्स फेयर, चाहे बोलिए फिर बोलिए डेलीगेटिव लीडरशिप। लेजर्स फेयर डेमोक्रेटिक में क्या अंतर है, लेजर्स फेयर में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो मान लीजिए टॉप ऑफिशियल है, ठीक है, टॉप ऑफिशियल है, अपना जूनियर लोग को खुला छूट दे देता है कि ठीक है तुम ही लोग हर चीज करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस आराम करेंगे, हम बस गाइड कर देंगे जरूरत पड़े समय। तो कंप्लीट जब छूट दे जाता है ना कि ठीक है कि भाई तुम अपने से करो, यानी कि लेट देम डू अप्रोच, इसको क्या बोलते हैं, लेजर्स फेयर। डेमोक्रेटिक बनता ही है कि भाई सुनता सबका है पर करता वो डिसीजन खुद ही लेता है, फाइनल डिसीजन वो खुद लेता है, उसको अपना सही गलत जो लगा उसके हिसाब से। क्लियर। लीडर्स प्रोवाइड टूल्स एंड रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्स और टूल्स है वो लीडर प्रोवाइड कर देगा जो काम करने के लिए। और टोटल फ्रीडम इज डिसीजन मेकिंग, भाई टोटल फ्रीडम दिया हुआ एम्प्लॉय लोग को, भाई पूरा फ्रीडम है, जो सही लगता है वो कीजिए। क्लियर। फ्रीडम टू कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंट, जैसे बताएं तो आप लोग पूरा कंप्लीट फ्रीडम होता है हर एम्प्लॉय को, क्यों, क्योंकि मान के चलते हैं वहाँ पर लोग कंप्लीट हाईली स्किल्ड है और नॉलेजेबल है सारे एम्प्लॉय लोग,
तो क्या है, कंप्लीट डेलीगेशन, पूरा डेलीगेशन एक सीनियर अपने जूनियर को दे दिया है। मिनिमल इंटरफेरेंस, भाई जित कोशिश करते हैं हम कुछ भी ना करें, सब कुछ लोग खुद देख लेगा, इतना ट्रस्ट रखना पड़ता है, इतना ट्रस्ट है कि ये भी आपको जल्दी एक ब्रांच को दूसरा ब्रांच पर ट्रस्ट रखना पड़ता है। मान लीजिए टाटा का कोई ब्रांच है कंपनी का, ठीक है, टाटा का या रिलायंस का है, तो उसका जो अलग अलग ब्रांच है, उसका जो मैनेजर है, अब एक मैनेजर जो अच्छा है वो सब पे निगरानी थोड़ी ना जाके रखेगा, वो बस भरोसा करता है भाई कि ये सब लोग भी अच्छा ही होगा, ट्रस्ट रखना पड़ता है, ठीक है। हाई ऑटोनॉमी, यहाँ पर क्या देखिए बहुत ज़्यादा छूट मिला रहता है एम्प्लॉय लोग को, ये 3 फीचर है उसका। बेस्ट यूज कब होगा, जब आपका सारा एम्प्लॉय बहुत एक्सपर्ट्स होगा, अच्छा खासा वहाँ पर रिसर्चर का टीम होगा और सारा का सारा काम करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होगा तब, वरना ये सब छूट देना मतलब पैरों को कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये सब छूट देने का मतलब क्या जाएगा, पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला हाल हो जाएगा। भाई ये सब सिर्फ तभी देते हैं जब आपका सारा एम्प्लॉय बहुत एक्सपर्ट हो, आपको कंपनी में अच्छा खासा उस पर्टिकुलर चीज पर रिसर्च किया गया हो, वहां पर सारा का सारा कंपनी काम करने को लेकर इंटरेस्टेड है, तब जो क्वेश्चन मार्क है, रियल लाइफ में क्वेश्चन मार्क ही रहता है। यहाँ पर इम्प्लॉय लोग देखिए, एक खराब आपको लगेगा, हम बताते हैं, सुनिए। देखिए देखिए बच्चों, हम चाहें तो आपको भी कुछ दया, कुछ बहुत ज्यादा दया करुणा काइंडनेस दिखा सके, आपको पढ़ा सकते हैं, फिर सीखिएगा कुछ नहीं, फिर बाकी सबकी तरफ से कंप्लेन कीजिएगा, कंपनी का नजरिया से कुछ नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। चीजों को समझिए, एम्प्लॉय लोग का जो मेंटालिटी होता है ना, एक बार नौकरी लग जाने के बाद ये लोग ग्रोथ वाला पार्ट तो कचरा में फेंक देता है, ग्रोथ वाला पार्ट लोग कचरा में फेंक देता है, और इस बात का फायदा कंपनी लोग उठाती है। एम्प्लॉय लोग को क्या कहता है भाई कि अभी लोग ऐसे, और बहुत बार क्या होता है कि उससे मेंटालिटी बन भी जाता है, इन लोगों को बस मतलब होता है क्या कि टाइम से मंथ का 1 तारीख को सैलरी आ जाए, बस टाइम से 1 तारीख को मंथ को सैलरी आ जाए, और बाकी कोई चीज से भी मतलब नहीं है। तो उस केस में ये जो सेल्फ मोटिवेटेड पार्टनर है, नहीं, वो लोग सेल्फ मोटिवेट केवल पैसा के लिए, टाइम पे बस सैलरी आ जाए, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, कभी डूबे मरे, तो उसके लिए भाई टॉप मैनेजमेंट होता है, वो जानता है कि आप केवल सैलरी के लिए है, तो उसी के हिसाब से रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है वो देखना होता है। एक कंपनी में कोई जरूरी नहीं हो कि एक टाइम पे एक ही होगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं हो कि वहां पर केवल लेजर फेयर ही हो सकता है, केवल डेमोक्रेटिक ही हो सकता है, केवल आपका ऑटोक्रेटिक हो, कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन में। एक कंपनी में तीनों एग्जिस्ट करता है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में एक साथ तीनों एग्जिस्ट करता है, अलग अलग सीनियर अलग अलग मेंटालिटी का होता है, ठीक है। दिक्कत क्या है, लैक ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए, अब हालांकि हम बोले डायरेक्शन दे देगा, लेकिन बहुत बार क्या है कि भाई नेग्लिजेंस टाइप का हो जाता है, वो अब छूट दे दिए ठीक है ना, देख लेगा, इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। बहुत बार अगर कभी लोग कंफ्यूजन हुआ, एम्प्लॉय लोग को कंफ्यूजन हो गया, तो लोगों को समझ में आएगा नहीं, देखिए हर चीज लोगों को पता थोड़ी ना होता है बच्चों, सिखाना पड़ता है बहुत बार, ठीक है। पूरा प्रोडक्टिविटी, इफ टीम इज नॉट डिसिप्लिन, अगर सोचिए टीम अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर क्या होगा, पूरा काम वो लोग खराब करके रख देगा, ठीक है? ये कब हम लोग करते हैं लेजिस्लेचर में, यूनिवर्सिटी रिसर्च हेड, ये जब रिसर्च आप कीजिएगा, पीएचडी आप कीजिएगा, खासकर जब पीएचडी कीजिएगा, तो भाई मान के चलते हैं कि रिसर्चर मेहनती है, वो कुछ सीखना चाहता है, कुछ एक्सप्लोर करेगा, कुछ नया खोज के निकालेगा, तो वो उस पर छोड़ देते हैं, ठीक है तुमको आज़ादी है, जैसे हम लोग को भी रहता है, आप आज़ादी है, तुम अपने से रिसर्च करके लाओ और दिखाओ, उसके बाद टाइम टू टाइम जाके आके हम लोग अपना गाइड को रिपोर्ट दिखाते हैं कि सर देखिए ऐसे ऐसे है, ये बात है, ये सही है, ये गलत है, इस टाइप से। गाइड को जब लगता है कि हाँ ठीक है, इस पे काम को कंटिन्यू करो, कभी लगता है कि नहीं इस पर दिक्कत है रुक जाओ, तो अपने हिसाब से जो गाइड होते हैं वो फिर गाइड करने का काम करते हैं। तो नाम गाइड इसीलिए पड़ता है कि वो डायरेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। जैसे पैटर्नल वर्ड में लिखा हुआ क्या, जो पिता से जी का काम करे, ठीक है, बाप वाला फिगर दे, फीलिंग्स दे, क्या फादर लाइक फिगर दे, पैटर्नल बोले यही मतलब वहां पर भाई वो बाप टाइप का लगे। जैसे क्या, टेक केयर ऑफ एम्प्लॉय एज पर्सनल नीड्स, वो एम्प्लॉय का इतना ख्याल रखता है, उसको लगता है भाई कि मेरा ही घर का बाल बच्चा सब है, इसके लिए अच्छा से लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। लीडर्स रिटेन अल्टीमेट, बाप बाप होता है, ठीक है, भले बाद में से ख्याल रख रहा है, वो केयर कर रहा है, बट पावर तो ही होल्ड करेगा ना, जरूरत पड़ा तो लात जूता भी पढ़ सकते हैं, पिताजी से पढ़ता है, ठीक है। जो बच्चे लोग अपने पिताजी से लात जूता नहीं कहा है ना, वो सही मायने में जिंदगी को नहीं समझेगा। आपको अजीब लग रहा होगा, ठीक है, लात जूता खाना, देखिए लात जूता खाना इसलिए जरूरी नहीं कि बच्चा कभी कोई गलती नहीं कर सकता है, नहीं, अगर गलती नहीं कर रहा मतलब कोई दिक्कत है उस बच्चा पे, परफेक्ट हो नहीं सकता वो, और नहीं कर रहा तो गलती करना चाहिए, देखिए उसको पता होना चाहिए क्या मेरा मर्यादा है, क्या मेरा लिमिट है, बच्चा लोग को गलती करना चाहिए और बाप से भी लात जूता खाना चाहिए, तब तो पता चलेगा हाँ भाई क्या चीज नहीं करना चाहिए, समझना है। तो कोई बच्चा कभी गलती नहीं कर रहा है ना और हमेशा अच्छा बच्चा, इट मीन्स उसका सोशल
अवेयरनेस बहुत कम होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पापा लोग चप्पल जूता तभी मारते हैं जब हम लोग ऐसा हरकत करते हैं, तो मैं हम भी खाए हैं इसलिए बोल रहे हैं, तो लात जूता जरूरी होता है। ये क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटेक्टिव अप्रोच होता है कि भाई कोशिश करता है कि अपना एम्प्लॉय को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करें, जितना हो सके उन लोग का वेलफेयर करें, ठीक है। हाईली लॉयल्टी, बहुत लॉयल होता है वो अपना वो अपना एम्प्लॉय के लोग के लिए अगर वो फादर और लाइक फिगर दे रहा है तो फिर बाप ज्यादा लॉयल कोई नहीं हो सकता, ठीक है। भले बाप सामने में डांट दे, मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो जो सेक्रीफाइस करेंगे दूसरा दूसरा दुनिया कोई पर्सन नहीं कर देगा आपके लिए, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सोशल वेलफेयर फोकस हो गया, वो बाप टाइप का फिगर दे रहा है, तो इसमें वो अगर वो अपना एम्प्लॉय को अपना बेटा की तरह ट्रीट कर रहा है, इट मीन्स वो पूरा वर्ल्ड को या पूरा एम्प्लॉय सबको वो एक अपना ही फैमिली की तरह ट्रीट करता होगा। ये लोग रियल लाइफ में बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये ख्याल नहीं एग्जिस्ट करेगा। कंपनी मेनली प्रॉफिट देखती है। फैमिली ओन बिजनेस जनरली, ये आपका फैमिली ओन बिजनेस हो तो उसमें आपको देखने को भले मिल जाए, ठीक है। स्मॉल क्लोज नेट ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है ना, उन सब में देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है अपना ही बाल बच्चे सब है, थोड़ा बिगड़ गया है, लाजूता खा के ठीक हो जाएगा। डाउन साइड क्या है, एम्प्लॉय बिकम ओवरली डिपेंडेंट, इसमें दिक्कत ये है, अब सब कुछ बाप पे छोड़ दिए हैं तो बेटा कुछ कर नहीं रहा है, तो ना रिड्यूस इनिशिएटिव, ऑब्वियस है भाई, अगर सब कुछ बाप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर कुछ सीखिएगा कैसे, कुछ नया चीज क्या कीजिएगा, रिस्क कैसे लीजिएगा, ये नहीं समझिए। कुछ क्रिएटिव करने के लिए कुछ क्रिएटिव करने के लिए थोड़ा पागलपन दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। बिजनेस का है ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली बिजनेस, जैसे बताएं आपको HUF, ठीक है। ओनर ट्रीट स्टाफ लाइक फैमिली, ओनर वहाँ प्रोफेसर स्टाफ को फैमिली की तरह ट्रीट करेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ कुछ नया देखने को मिलेगा। लीडरशिप कॉन्टिन्यूम वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट टर्नबनम, तो ये जो जो स्टाइल है उसका नाम क्या है, लीडरशिप कॉन्टिन्यूम, इसको डेवलप किए थे रॉबर्ट टर्नबनम एंड वॉरेट सेटमिस्ट, अजीब अजीब तेरे को नाम रहता है बच्चों, क्या बोलेगा, 1958 में, उसको बाद में डेवलप किया गया था कब, 1973 में, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोग का एक प्रकार का ग्राफिकल मॉडल है। इट सजेस्ट लीडरशिप इज नॉट फिक्स चॉइस बिटवीन ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, फिक्स चॉइस नहीं है, ओके, क्या है, इंस्टेंट लीडरशिप एग्जिस्ट स्लाइडिंग स्केल यानी कंटिन्यूम बिटवीन टू एक्सट्रीम, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप और सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। तो बोले पर रियल लाइफ पे क्या होता है ना कि एक टाइप का कभी नहीं होगा कोई, एक कंपनी को एक बॉस भी नहीं होता, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग स्केल कंटिन्यूम बोलने का मतलब है वो चेंज होते रहता है, समझ में आया, जैसे बॉस सेंटर्ड लीडरशिप से सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप भी हो सकता है वो, तो रियल लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड होता है, जितना हम लोग पढ़ते हैं उतना वो टाइप का उतना इजी नहीं होगा, ठीक है। तो कोर कॉन्सेप्ट ये था, द कंटिन्यूम शो दैट एज लीडर यूज ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी डिक्रीज, द फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि भाई जैसे ही आपका यूज ऑफ अथॉरिटी जैसे डिक्रीज कीजिएगा तो एम्प्लॉय का फ्रीडम ऑफ इंक्रीज करेगा, नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। दिस इज ट्रेड ऑफ बिटवीन लीडर पावर एंड टीम पार्टिसिपेशन, इसको ये आपको उसी का से बात है, ट्रेड ऑफ मतलब एक पावर अपना खोए तब तो एम्प्लॉय को फ्रीडम मिला है। तो ये बोलना यही मिलने चाह रहा है कि भाई कि एक टाइप का लीडरशिप नहीं होता है, वो आपका सिनेरियो के हिसाब से बदलते रहेगा, जिसमें मेनली बॉस सेंटर से हम लोग का सबऑर्डिनेट सेंटर की तरफ होगा। आगे क्या है, अब इसमें देखिए अलग अलग 7 स्टेज है, ठीक है। अब 7 स्टेज देखिए, ये उसी को लेकर के हैं। दिस मूव फ्रॉम बॉस सेंटर टू सबऑर्डिनेट सेंटर, अब ये 7 तरीका से है। टेल सेल, देखिए टेल सेल, आपका सजेस्ट, कंसल्ट, आपका ज्वाइन, डेलीगेट और एब्डिकेट्स, ये है बच्चों। अब देखिए इसमें आपको एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये नाम याद रख लीजिए, टेल सेल, और मतलब खाली जान लीजिए, एकदम थोड़ा सा बस मतलब जान लीजिए, जैसे क्या है, द मैनेजर मेक्स द डिसीजन, टेल मतलब क्या है, जहाँ मैनेजर डिसीजन लेता है, सेल मतलब द मैनेजर सेल द डिसीजन मतलब वो बताता है कि क्या करना है, ठीक है। सजेस्ट द मैनेजर प्रेजेंट आइडियाज कि कैसे करना है। कंसल्ट मतलब द मैनेजर प्रेजेंट अ टेंटेटिव डिसीजन कि भाई जरूरत पड़ने पे कि अगर बदलना पड़े तो भाई चेंज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कंसल्ट उसल्ट कर करके बताएंगे, इस टाइप का है वो। जैसे बोल खबर, द लीडर प्रेजेंट अ प्लान सब्जेक्ट टू चेंज एंड सीक फीडबैक बिफोर फाइनलाइजिंग, ये जरूरत पड़े तो चेंज करने का, अगर करना पड़े तो कर देंगे। ज्वाइन क्या है, द मैनेजर प्रेजेंट द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वो बताएगा कि देखिए ये प्रॉब्लम आ गया है, बताइए कैसे डील किया जाए, सुनना है। डेलीगेट्स, द मैनेजर डिफाइन लिमिट्स, ठीक है, द लीडर सेट कांस्टेंट लाइक बजट, टाइम एंड सेफ्टी थ्रू ग्रुप्स मेक डिसीजन, ठीक है। डेलीगेट्स मतलब हम लोग हर का एक लिमिट होता है, अनलिमिटेड रिसोर्स तो होता नहीं है, लिमिट है, तो वहां पर ना एक लिमिट लगा दिया गया डिफाइन के भाई
कि क्या हम लोग का कॉन्स्टेंट है, कितना हम लोग का बजट है, कितना हम लोग के पास समय है, क्या सेफ्टी फीचर है या नहीं है, इन सबको ध्यान रखा जाएगा क्या डेलीगेट्स में। और एब्डिकेट मतलब क्या है, द मेजर परमिट द ग्रुप ऑफ टू फंक्शन, यानी कि फ्रीडम दे करके वो काम को कराया जाएगा जरूरत पड़ा तो, मतलब जरूरत पड़ा वैसे काम कराने के लिए फ्रीडम देना ही पड़ता है, समझ में। तो ये था बच्चों। छठा है लाइकेट का फोर सिस्टम, लाइकार्ट का वो फोर सिस्टम। अब वो फोर सिस्टम क्या है देखिए, एक करके देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट था। देखिए जो टेल सेल सजेस्ट है ना, ये याद रखिएगा, ये 7 है, और ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है कॉन्टिनम लीडरशिप में, ठीक है। ये स्टार्टिंग में इसका हेडिंग, इसका ना एक्चुअली हेडिंग है ये लीडरशिप कॉन्टिनम, ठीक है। इसको डेवलप किए थे ये रॉबर्ट तानाबम, अजीब से जो नाम है उनका, और वॉरेन सचमेश, जो भी उनका अजीब सा नाम है, ठीक है। उसके बाद लाइकार्ट का ये चार लीडरशिप स्टाइल है, 4 है जो ट्रस्ट बेस पे चलता है। देखिए पहला क्या है, सिस्टम 1 पे, एक है एक्सप्लोरेटिव और ऑथोरिटेटिव। मतलब क्या है, दिस द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट, किसी प्रकार का फ्लेक्सिबल नहीं है, जो होगा सो एकदम स्ट्रिक्टनेस टाइप से नहीं, मतलब चेंज नहीं होगा जनरली से। जैसे क्या, ट्रस्ट या जीरो ट्रस्ट। यहाँ पर क्या है कि जो एक्सप्लोरेटिव है, ऑथोरिटी यानी ऑटोक्रेटिक टाइप से जो है, ये लोग ट्रस्ट नहीं करता अपना एम्प्लॉय पे, तो मैनेजर व्यू सबऑर्डिनेट्स एज ए टूल्स टू गेट वर्क डन। यहाँ पर जो सीनियर होगा अपने जूनियर से बस खाली काम करवाने से मतलब रखता है, समझे, इसलिए ट्रस्ट 0% करता है। ऐसा नहीं कि भाई हम जा रहे हैं तुम काम करके रख देना, नहीं, वो बैठ के देखेगा, वो बैठ के घूर के देखेगा, हाँ ये कर रहा है कि नहीं, कुर्सी लगा लेगा, चलो काम करो अब, ऐसे। कम्युनिकेशन 100% डाउनलोड कम्युनिकेशन, कोई फीडबैक नहीं, समझ में। डिसीजन मेकिंग एकदम ऑल डिसीजन मेकिंग ऑन द टॉप हमेशा डिसीजन लेगा। यहाँ पर इम्प्लॉय और उसके बीच रिलेशनशिप कैसा, डर का माहौल रहता है, ठीक है। जरूरी है बच्चों, आप लोगों को समझ, देखिए आपको लग रहा होगा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए आप खाली काम करवा, आप जिस दिन उस लेवल में पहुंचिएगा ना, टॉप लेवल पे जब पहुंचिएगा और देखिएगा जब काम करवाइएगा ना, वो काम नहीं करेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा हम क्या एक्चुअली बोलना चाह रहे थे। अब पिताजी से पूछेगा आप लोग घर और बनाओगे, तो ये आपको बहुत आसानी दिख जाएगा। अब किसी को लेबर को ले आई, देखिए कितना नखरा करेगा, आप इरिटेट हो जाइएगा। किसी काम कर, एक लेबर लेकर आके काम करे, देखिए पता चल जाएगा। सिस्टम 2 क्या है, बेनोवोलेंट एंड ऑथोरिटेटिव। इसमें क्या है, दिस ऑफन कॉल्ड मास्टर सर्वेंट मॉडल, मास्टर और सर्वेंट का मॉडल है। इसमें क्या है, ट्रस्ट जो है कंडेंसेंडिंग ट्रस्ट, यानी कि लाइक पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप, मतलब ट्रस्ट तो है पर डर रहता है कि कुछ ना कुछ गलती ना कर दे, इस टाइप का। तो क्या है, कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, मोस्टली डाउनवर्ड, ठीक है, मोस्टली डाउनवर्ड ही रहता है, बट लिमिटेड अपवर्ड भी रहता है। जैसे होता है ना कि बाप और बेटा का रिलेशनशिप में जनरली बाप ही ऑर्डर दे देता है, बहुत ही कम बार होगा बेटा भी कुछ सजेशन या कुछ ऊपर भेज दे, इस टाइप से है वो। डिसीजन मेकिंग, मेजर जो डिसीजन है ऑब्वियस है, वो पॉलिसी टॉप का ही लोग लेगा, और बाकी छोटा मोटा के लिए, रूटीन काम के लिए जूनियर को भेज सकते हैं पावर, ठीक है। क्लाइमेट कैसा रहेगा, एकदम बताए पैट्रोनाइजिंग, मतलब वही बाप वाला फिगर। इन्वायरमेंट, वर्कर्स ओबे एंड रिसीव बेनिफिट्स, काम करो और बेटा गिफ्ट ले जाओ सीधा। तीसरा सिस्टम क्या है, कंसल्टेटिव। ये क्या बोलता है, दिस इज बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट। ये यहाँ से स्टार्ट होता है कंसल्टेटिव, जहाँ पर एम्प्लॉय लोग को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, हम सबऑर्डिनेट पर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, एम्प्लॉय लोग ठीक है, काम चुट्टा नहीं है, वो लोग काम करेगा, बट नॉट कंप्लीट, पर पूरे से ट्रस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, अभी फुल वाला बाद में आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन, दोनों का बात सुनना आता है, जूनियर और सीनियर का, जूनियर और सीनियर दोनों का बीच में अच्छा से होता है। डिसीजन मेकिंग ऑब्वियस है, ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एट टॉप। देखिए मेनली जो डिसीजन ली होगा वो ऑब्वियस तो टॉप में थे, डिसीजन मेनली टॉप मैनेजमेंट ही लेता है। सुन लेगा तो सुन लेगा, नहीं तो जनरली वो टॉप मैनेजमेंट ही डिसीजन लेगा। और यहाँ पर है कि भाई डिसीजन लेने का अधिकार उन लोगों को थोड़ा पावर देके, ठीक है, आप लोगों की कोई डिमांड है जो एकदम पूरा कीजिए वाला काम करना नहीं बनेगा, तो उस टाइप का भी डिमांड को पूरा कर दिया जाता है। बहुत बार होता है ऐसा कंपनी फैक्ट्री में कि भाई वर्क प्लेस से लेकर के मान लीजिए भाई वायरिंग को लेकर कोई इशू हुआ, तो भाई एम्प्लॉय लोग अड़ गया कि नहीं पहले वायरिंग ठीक कराइए वरना हम काम ही नहीं करेंगे, तो वो ठीक है, वो उसको प्रायोरिटी रखा जाएगा, टॉप मैनेजमेंट उसको ले गया अपना कंसिडर में, तो वो जरूरी भी है ना। क्लाइमेट रिस्पेक्टफुल एंड कोऑपरेटिव, अगर से बात है सीनियर और जूनियर के बीच में रिस्पेक्टफुल और कोऑपरेटिव, ये सब हम लोग देखिए, आप समझ, ये जो पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कंपनी में आपको जा करके तुरंत फॉलो कर देना, नहीं, चीजों को समझिए। ये आपको यहाँ पर कुछ देख, ये सब चीज, ये सब देखिए जो आप अभी जो पढ़े, आपको बिल्कुल हाइपोथेटिकल लग रहा है, ऐसा रिलेशनशिप कोई मेंटेन नहीं करता है कंपनी में, कंपनी डूब जाएगी। जा करके आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन को डील कैसे करे, जो प्रॉब्लम आते रहेगा उसको कैसे हैंडल करे, उसके लिए आप ये सब पढ़ रहे हैं, ये दुनिया भर का चीज पढ़ रहे हैं, इस समय आने पे कैसे कैसे डील करना चाहिए, ठीक है। बोली बहुत मैटर करता है एक लीडर का, ठीक। फिर लास्ट क्या है, पार्टिसिपेटिव।
ये क्या है, ये लाइकार्ड का आइडियल सिस्टम है। यहाँ पर कंप्लीट ट्रस्ट होता है एक सबऑर्डिनेट्स और पार्टनर के बीच में, एकदम फुली ट्रस्ट, आंख बंद करके। मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, यहाँ पर कोई भी कभी भी किसी को भी सजेशन दे सकता है कि भाई मल्टी डायरेक्शनल है। जब फुल ट्रस्ट है तो जिसको जो बोलना है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीनियर जूनियर को या जूनियर अपना अपना कलीग को, ठीक है, इस टाइप से। डिसीजन मेकिंग फुल डिसेंट्रलाइज, अब भाई सब कोई दोनों कोई मिलकर पूरा फैसला लेंगे कि कैसे काम करना है, करना है। क्लाइमेट क्या है, साइकोलॉजिकल ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। ओनरशिप तो नो डाउट जो मालिक है उसी के पास रहेगा, लेकिन फिर भी लगता था कि हाँ कंपनी भी अपना टाइप का है, जो बोलते हैं कंपनी भी खुद का लगेगा ऐसे। रिलेशनशिप टू प्रोडक्टिविटी सिस्टम, अब देखिए कुछ चीज जो इसमें समझने का जरूरत है सिस्टम में। जो सिस्टम 1 और 2 है यूजुअली रिजल्ट लो टू मीडियम प्रोडक्टिविटी, लो टू मीडियम प्रोडक्टिविटी ड्यू टू फियर टर्नओवर एंड मिनिमम एफर्ट। अभी आपको अभी आपने लिख के दिया है इस सिस्टम में, वो बोल रहा है, याद रखिए मेरी बात सुनिए। आप जो ऊपर पढ़े ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक, वो लोग अपना अपना है। ये जो दिए थे लाइकार्ड, ये इनका मानना था कि भाई सिस्टम 1 और 2 में जो होगा ना, वो लोग जनरली क्या होगा, लो टू मीडियम प्रोडक्टिविटी देगा ड्यू टू फेयर और टर्नओवर के कारण। इनका ये कहना है, आप ये मत समझ ले कि ऐसा करने पर तो यही होगा, नहीं, ये इनका मानना है लाइकार्ड का। रियलिटी में क्या होगा तो आप चेक कीजिएगा तो पता चलेगा, क्या पता भाई टर्नओवर बहुत बूस्ट कर जाए, ठीक है, क्या डर से भी बहुत बार काम होता है, ठीक। सिस्टम और 3 फिर वो ये कह रहा था भाई कि हाई प्रोडक्टिविटी होगा, भाई वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, मतलब एम्प्लॉय लोग को भी लगे भाई हम लोग भी इस पे रिस्पॉन्सिबल हैं सक्सेस के लिए, तो इसलिए हम लोग जी जाना काम करते हैं। तो ये याद रखिए, ये लाइकार्ड जो थे उनका कहना है ऐसा कि ऐसा होगा। अब होता है कि नहीं होता ये मत सोचो कि 100% नहीं होगा। अगर 100% यही होता तो उसके देखिए, अगर 1 और 2 का बिहेवियर 100% होता फिर 3 और 4 देने का लॉजिक ही नहीं बनता। अगर सबसे अच्छा अगर प्रोडक्टिविटी 3 और 4 में, तो फिर 1 और 2 पढ़ने का लॉजिक बना, काट दो, क्यों पढ़ा रहे हो, कोई मतलब का नहीं था। तो बात को समझिए, ये लाइकार्ड बोल रहे हैं। अब होगा कि नहीं होगा तो वो तो समय पे जिस जगह पे इम्प्लीमेंट करने जाएगा वहां पता चलेगा। पता चला कि वहाँ एम्प्लॉय लोग एकदम चोट्टा टाइप का था, काम नहीं कर रहा, एकदम धरना देके बैठा हुआ, तो वहां पर ऐसा ही चाहिए होता है। अब मान लीजिए ऐसा जगह भी गए, ठीक है, अगर जहां पर एम्प्लॉय लोग अच्छा होगा ना, एम्प्लॉय अच्छा होगा और काम मतलब आपको दिख रहा होगा फिर भी प्रोडक्टिविटी गिर रहा है एम्प्लॉय अच्छा होने के बावजूद भी, तो उस जगह में पता चल जाएगा कि भाई कि लीडर का गलती है, वो इजिली पता चल जाता है। वहां पर ना कंप्लेन आना स्टार्ट हो जाता है अलग अलग टाइप का। फिर लिंकिंग पिन कौन सा डिसी में है, जो सिस्टम 4 है लिंकिंग पिन, इंडिविजुअल कनेक्ट टू ग्रुप, द एक्ट एज ए लीडर इन वन ग्रुप एंड मेंबर इन अदर ग्रुप, ठीक है। मतलब एक ही इंडिविजुअल, वहां पर लिंकिंग पिन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि वो सीधा बोल रहा है इंडिविजुअल 2 ग्रुप में कनेक्ट होता है, एक में वो लीडर है और दूसरा में क्या है, मेंबर, परफेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। तो मैं मतलब जो लीडर लोग है एक साथ दोनों चीज को डील करता है। जब उसको लगा भाई लीडर का जरूरत है वहां पर, तो लीडर को डील करेगा। जब उसको लगा कि भाई नहीं, हमको वो लोग के बीच में खुद ही चल जाना चाहिए और लोग को बात सुन के फैसला लेना चाहिए, तो फिर इस टाइप से, तो मैं तो ये वो पर्सन एक साथ दोनों चीज को डील कर सकता है कि भाई क्या चाहिए, यहाँ पर क्या लीडर का जरूरत है, क्या सपोर्ट सपोर्ट चाहिए। तो होता क्या है ना, हम लोग बेसिक मेंटालिटी क्या होता है भाई कि एक एम्प्लॉय अपना दुख दर्द दूसरा एम्प्लॉय को ही सुनाता है, तो उस समय हम लोग उस समय जो सीनियर है उस लोग का दोस्त बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। और उसको लगा कि नहीं यहाँ पर लीडर की जरूरत है, जो लोग नौटंकी करेगा ये लोग फिर उसमें गाइड कराते हैं। तो ये है आपका लिंकिंग पिन कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छा से। तो ये था बच्चों लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पर हम लोग मेनली, यहाँ पर जो मेनली पढ़े ना, वो देखिए हम लोग मेनली रिलेशनशिप के बारे में पढ़े, ठीक है, मेनली रिलेशनशिप के बारे में पढ़े कि एक सीनियर और जूनियर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। अब लीडरशिप लीडर कैसा होना चाहिए, उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कौन लीडर बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, ये चीज हम लोग लीडरशिप थ्योरी में पढ़ते हैं। इसे पढ़ते हैं उसका थ्योरी में। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है।